देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सरकार ने 30 AC स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी है, जिसके जरिए भारी भरकम किराया चुकाकर वो लोग सफर कर रहे हैं जिन्हें अपने घर किसी भी हाल में पहुंचना है। लेकिन ये सेवा शुरू होते ही सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ी टूटने लगी। ये रिपोर्ट देखें। देश में सीमित रूप से रेलवे सेवा शुरू हो चुकी है। पहले दिन अप डाउन के हिसाब से 16 ट्रेनें रवाना हुई हैं। इनमें 8 ट्रेनें दिल्ली से चली हैं और 8 ट्रेनें दिल्ली पहुंचेंगी। इसके अलावा अलग से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन भी पटरी पर दौड़ रही है। इन ट्रेनों को चलाने से पहले रेलवे ने संक्रमण ना फैले इसकी व्यवस्था की थी, लेकिन ट्रेन शुरू होते ही सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। स्टेशन के बाहर दिखने वाली भीड़ की यह तस्वीर दिल्ली की रेलवे स्टेशन की है। लॉकडाउन के बीच पहली ट्रेन यहीं से रवाना हुई है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संक्रमण काल में इस तरह एक जगह पर कई लोगों के जुटने का मतलब है संक्रमण का प्रसार। यह तस्वीर स्टेशन के अंदर की तैयारी से अलग है, क्योंकि स्टेशन के अंदर बाकायदा सुरक्षित दूरी पर गोले बनाए गए हैं। लाइन से ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। लेकिन अब ट्रेन के अंदर की तस्वीर देखिए। यह ट्रेन बिलासपुर के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो पालन हो रहा है, ना ही पालन कराने के लिए कोई सख्ती दिखाई जा रही है। खाने पीने को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम ऐसे तैसे करके घर से पैसे मंगाए और फिर टिकट कराए हैं। क्लीनिंग वगैरह का बहुत अच्छे से अरेंज किया है उन्होंने, और क्या नाम है, क्लीनिंग वगैरह करके जा रहे हैं। हर 2-2 मिनट में सैनिटाइजर कर रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा दी। अब पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीर देखिए। ट्रेन शुरू होते ही लोग स्टेशन पहुंचने लगे। स्टेशन के गेट से लेकर अंदर तक जाने की व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन बाहर ठीक वैसा ही दृश्य है जैसा आम दिनों में रहता है। हालांकि एंट्री जरूर लाइन में हो रही है, सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, ट्रेन खड़ी है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ना तो निर्धारित दूरी के गोले हैं, ना ही लोग खुद दूरी का पालन कर रहे हैं। दिल्ली और हावड़ा में आपने फिर भी यात्रियों की लाइन में थोड़ी दूरी देखी होगी, लेकिन बिहार के पटना की स्थिति देखिए। स्टेशन के बाहर सामान्य दिनों जैसी ही स्थिति है। फर्क सिर्फ इतना है कि कम टिकट कंफर्म होने के कारण लोग कम हैं। बाकी स्टेशन से बाहर वो वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले रहते थे। लॉकडाउन के चक्कर में मैं यहीं फंस गई। जो मैं जाना चाहती हूँ, मेरी फैमिली है, ससुराल है, बच्चे हैं, मेरे सब वहीं पे ही है। रहा तो बहुत अच्छा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने अच्छा काम किया। अब जरा स्थिति को समझिए। ये लोग दूसरे शहरों के लिए रवाना हो रहे हैं। गंभीर बात यह है कि दूरी का पालन ना करने के कारण संक्रमण का खतरा इन लोगों में बढ़ रहा है। यानी जिस जगह ये जाएंगे उस जगह भी संक्रमण का खतरा होगा। इस आशंका को बल उस वक्त मिलता है जब दिल्ली में स्टेशन के पास आरोग्य सेतु ऐप का अलार्म बजा। जिस बात का डर था वो कहीं ना कहीं यकीन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम आरोग्य सेतु ऐप पे यकीन करें तो मानिए यहाँ पे जितने तादाद में लोग हैं, वहाँ पे 18 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं। जी हाँ, मैंने अपने भी मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि 500 मीटर में 18 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। यानी ट्रेन के अंदर के हालात की बात तो दूर, स्टेशन के बाहर जहां लाइन लगी है वहां कोरोना संक्रमित हैं, जिनसे बचना चुनौती है। और उससे बड़ी चुनौती है ट्रेन के अंदर खुद को महफूज रखने की। ट्रेन शुरू हो चुकी है तो आपके जहन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे होंगे। सवाल यह भी उठ रहा होगा कि ट्रेन के बाद और क्या सुविधा मिल सकती है। इन तमाम सवालों का जवाब देखने चलते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास। बिल्कुल निशांत, ये वो जोन है जो सबसे अधिक उत्सुकता का जोन है। पूरे देश की निगाहें इस जोन पे लगी हुई हैं, इन सवालों पे लगी हुई हैं। तो लॉकडाउन के बीच देश में सीमित रेल सेवा शुरू हो गई है। मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली श्रमिक एक्सप्रेस से अलग ये सेवा शुरू हुई है और इसके अलावा फ्लाइट्स भी जल्दी ही शुरू होंगी। इस बात के संकेत भी मिले हैं। हम आपको अब आपके कुछ जरूरी सवालों का जवाब भी दिए देते हैं।
पहला सवाल यह है जो आपके जहन में आ रहा होगा कि अभी कितनी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब यह है कि राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर 30 एसी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। और अब दूसरे सवाल पर आएंगे। दूसरा सवाल जो आपके जहन में आ रहा है वो ये है कि क्या ये सारी ट्रेनें रोज चलेंगी, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देते हैं। जवाब ये कि 30 ट्रेन में से 16 ट्रेन ऐसी हैं जो रोज चलेंगी और 8 ट्रेनें हफ्ते में 2 दिन चलेंगी। और अब तीसरा सवाल लेंगे इसके बाद। तीसरा सवाल ये है जो आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे गंतव्य यानी जहां आप जाना चाहते हैं अगर वहां के लिए ट्रेन नहीं चली तो मैं क्या करूंगा। इस सवाल का जवाब भी हमारे पास है। जवाब यह है कि आप अभी थोड़ा सा इंतजार करें। भारतीय रेलवे जल्दी ही 100 और ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, इसमें जरूर आपको जगह मिलेगी। चौथा सवाल जो है बहुत ही अहम सवाल है कि मुझे ट्रेन के स्टॉपेज की जानकारी कहां से मिलेगी। तो इसका जवाब है कि रेलवे ने ट्रेन के स्टॉपेज की जो लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है और उसमें ज्यादातर बड़े शहरों के नाम शामिल हैं, वहां से आप देख सकते हैं। पांचवा सवाल जो यहां इस कड़ी में महत्वपूर्ण है वो ये कि लॉकडाउन में रेलवे स्टेशन तक के लिए आखिर जाएंगे कैसे आप, पास कहां से मिलेगा आपको। तो इसका जवाब यह है कि आपका जो कंफर्म टिकट होगा वही आपका पास होगा। ये 5 सवाल हो गए। छठा सवाल ये कि ट्रेन का टिकट कहां पर बुक होगा, आखिरकार कहां से आप बुकिंग करवाएंगे। तो जवाब यह है कि यह टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग होगी। एजेंट या काउंटर से आप टिकट नहीं ले सकते हैं और जो किराया होगा वो किराया राजधानी ट्रेन के बराबर होगा। 6 सवाल हो गए। 7वां सवाल वो ये है कि ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर कितनी देर पहले पहुंचना होगा। हमारे पास इसका जवाब भी है। ये जवाब है कि आपको ट्रेन पकड़ने के लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा पहले ही स्टेशन पर पहुंचना होगा। इसकी वजह यह है कि पहले आपके स्वास्थ्य की जांच होगी। और 8वां सवाल ये कि स्पेशल ट्रेन जो जा रही है उसमें क्या क्या सुविधा आपको नहीं मिलेगी। इसका जवाब यह है कि संक्रमण की संभावना को देखते हुए ट्रेन में सुविधाएं घटा दी गई हैं। जो एसी ट्रेन है, एसी ट्रेन तो होगी लेकिन आपको उस ट्रेन में ना चादर मिलेगी, ना ही तौलिया मिलेगा और ना ही तकिया मिलेगा, इंतजाम करके लाना होगा। 9वां सवाल लेते हैं। 9वां सवाल यह कि क्या ट्रेन में खाने पीने के इंतजाम होंगे। इसका जवाब यह है कि आपको ट्रेन के अंदर कैटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए अपना खाना और पानी साथ लेकर के जरूर चलें। 10वां सवाल, जो लोग खाना नहीं ला सकते हैं आखिर वो क्या करें। तो इसका जवाब भी है ट्रेन में डिब्बा बंद खाना बुक कराया जा सकता है लेकिन इसका चार्ज आपको अलग से देना होगा। तो ये सवाल हैं। अब इसके बाद ये तो रेलवे की बात होगी। रेलवे के बाद सवाल ये कि क्या विमान सेवा भी शुरू की जा सकती है। बहुत सारी उत्सुकताएं लोगों के जहन में है। तो इसका जवाब है हाँ। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने भी फ्लाइट शुरू करने के संकेत दिए हैं। हालांकि इस सेवा को शुरू करने की तारीख क्या होगी इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब आपके जहन में भी हवाई सेवा से जुड़े हुए कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो इनका जवाब क्या है अब ये भी जान लीजिए। पहला सवाल यह कि किस तरह की और कौन सी फ्लाइट आखिरकार शुरू हो सकती है। जवाब यह है कि शुरुआत में ग्रीन जोन के जो शहर हैं उनके लिए डोमेस्टिक फ्लाइट सेवा यानी कि जो घरेलू सेवा है वो शुरू होगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या बड़े शहरों के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। जवाब है हाँ, कुछ एहतियात के साथ जो ऑरेंज जोन है उन शहरों के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है। तीसरा सवाल ये है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि फ्लाइट टिकट की बुकिंग कैसे होगी। तो जवाब है कि सभी काउंटर और सारे एजेंट्स ये बंद रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही हो सकेगी। चौथा सवाल है कि एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आखिरकार आपको पास कैसे जारी होगा और कौन जारी करेगा। तो जवाब है कि जो आपका फ्लाइट का कंफर्म टिकट आपके हाथों में होगा वही टिकट आपका पास बन जाएगा। और पांचवा सवाल ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि क्या एयरपोर्ट में जो चेक इन का टाइम है उसे और बढ़ाया जाएगा। तो इसका जवाब है कि पहले आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता था, अब सेवा शुरू होते ही 3.5 घंटे पहले यानी कि 3 घंटा 30 मिनट पहले ही आपको पहुंचना होगा।
और अब आते हैं छठे सवाल पर। छठा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर एयरपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। तो इसका जवाब है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बैठने के लिए हर एक सीट की एक दूरी निर्धारित होगी और उसका आपको पालन करना ही होगा। सातवें सवाल पे आते हैं कि जब आप प्लेन के अंदर चले जाएंगे तो वहां बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। तो इसका भी जवाब है एक प्लेन में यात्रियों की संख्या दूरी बनाने के लिए कम की गई है, यानी कि एक सीट की दूरी निर्धारित की जाएगी। तो इन सवालों के जवाब से आपकी जिज्ञासा थोड़ी सी शांत जरूर हुई होगी। अब फिक्र की और खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी के पास। शुक्रिया। यानी कि अपना इंतजाम खुद करें आप। ट्रेन से तो जाना है, लेकिन अपना रेलगाड़ी आप समझ के ना जाएं उसको, आपको बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।